देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से वापस अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात दौरे पर जशपुर जिले के लिए रवाना हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने अपने कार्यक्रम की जानकारी दी, साथ ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने खाद की किल्लत के लिए भी केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। आप जसपुर का तो पत्थलगांव विधानसभा हो पाया था, 2 विधानसभा कुनकुरी और जसपुर ये कंप्लीट करके आना है और फिर 27 तारीख को पूरे देशव्यापी जो धरना आंदोलन है विधानसभा वार, उसमें मैं शामिल होऊंगा। पाटन में रहूँगा 27 तारीख को और फिर उसके बाद फिर आगे कोरिया जिला, ये तीनों विधानसभा करना है। मुझे याद नहीं उस पर किसकी हो, लेकिन वो खुद बताएं विधानसभा अध्यक्ष थे कि कितने बार वो मानसून सत्र 10 दिन के रखे थे। वो भी तो अध्यक्ष रहे विधानसभा का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बर्दाश्त नहीं कर पाती विपक्षी दलों को। असहमति का सम्मान तो करते ही नहीं, वो रौंद डालते हैं, कुचल डालते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन ये भारत में ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश समेत इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना भी पड़ेगा। लगातार आखिर उसके जो सहयोगी दल थे वो क्यों छिटक के गए और आज जिस प्रकार से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। आखिर इधर टूट के गए हैं तो इतना वहाँ पहले गुजरात गए, गुजरात से असम जाने की क्या ज़रूरत है। जब यहीं हैं, यहीं रहते, कार्यकर्ताओं का भी सामना करते, जनता का भी सामना करते और जनता जो चाहती है उस हिसाब से फैसला करते। तो जनता तो उसके पक्ष में है ही नहीं। जो महाअघाड़ी जो संगठन है उसके पक्ष में महाराष्ट्र की जनता और ये जो तीनों दल के जो गठबंधन है उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ होने वाली है और इस कारण से सब तोड़फोड़ कर रहे हैं। की कमी है, बिजली की कमी है, खाद की कमी है, वो सारी कमियां वहीं से हैं जो दिला नहीं पा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा साल 1975 में देश भर में आपातकाल लगाए जाने की बरसी भाजपा ने शनिवार को मनाई। भाजपाइयों ने इंदिरा गांधी के इस फैसले को उनकी मनमानी बताया तो वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यशैली को उसी आपातकाल की पुनरावृत्ति भी कहा। लड़ाई नहीं, दूध का दूध और पानी भय है। भय है इसलिए चोर के दाढ़ी में तिनका वो दिख रहा है। आज भी कांग्रेस ने आपातकाल के खिलाफ जो उन्होंने तानाशाही का रवैया अख्तियार किया, निरपराध लोगों को जेल की शिक्षों में डाला। अपराध क्या था उनका? कोई हत्या की थी, कोई चोरी की थी। केवल ये था कि वो जनसंघ के कार्यकर्ता थे, वे संघ के स्वयंसेवक थे, वे समाजवादी पार्टी के थे, वे आनंद मार्गी थे, वे सोशलिस्ट थे। इस कारण से उनको कि हमारी खिलाफ कोई आवाज़ न उठा सके, इस कारण उनको जेल की शिक्षों में डाल दिया गया। उसकी बरसी हम प्रतिवर्ष मनाते हैं काला दिवस के रूप में 25 और 26 जून को। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी उसको स्मरण कर रही है, काला दिवस मना रही है और आज स्मरण करके विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ, कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। और उसके एक बार इस देश में कांग्रेस रूपी जो कांग्रेस ने जिस प्रकार से आज भी लोकतंत्र की हत्या का चोला पहन रखा है, उस चोले के खिलाफ व्यापक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को याद करके उनको सामने करती है। उनके जो करतूतें थी उसको जनता के बीच में बताती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा 27 जून से प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी, जिसमें राज्य के बेरोजगारों की जानकारी ली जाएगी। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किए गए रोजगार के आंकड़ों को गलत बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने भाजयुमो के इस आंदोलन पर भाजपा सरकार पर जवाबी हमला किया है। एक बार सवाल रिपीट कर देंगे फिर से आप? अग्निपथ को लेकर के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दी, चाहे वो एनएसयूआई हो। ये आंदोलन छत्तीसगढ़ के प्रत्येक 90 विधानसभा में ये आंदोलन होगा और वो आंदोलन विधानसभा से जिला स्तरीय होते हुए सारे के सारे 30 जिलों में ये आंदोलन होगा।
और ये आंदोलन इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के अधिकार की बात करने के लिए, उनके हक की बात करने के लिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल ने उन तमाम युवाओं को ठगा है। हमने बेरोजगारी की दर हमने 22 से लेकर 6% कर दिया है। हमने पूरे प्रदेश भर में 5 लाख नौकरियां दी है, मगर विधानसभा में आंकड़े मात्र 22,000 का इन्होंने पेश किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसा आंदोलन चलाने जा रहे हैं ताकि इस अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं युवा, जो अग्निपथ योजना है माननीय मोदी जी की, उस योजना से हम तमाम ऐसे युवाओं को प्रेरित करेंगे ताकि वे जाए और सेना में अपना योगदान दे और वो सैन्य प्रशिक्षित हो। हम इसके लिए एक व्यापक आंदोलन अग्निवीर के लिए भी, अग्निवीर बनने के लिए भी छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए चलाएंगे आंदोलन। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने पेंशन ख़त्म किया और राजस्थान गवर्नमेंट हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। हम अभी चिट्ठी लिख रहे हैं हमारे पैसा वापस दे दो, तो अभी तक दिए भी नहीं है। जो हमारे कर्मचारियों के जो पेंशन का पैसा जमा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसको वापस मांग रहे हैं, तभी तक वापस किया नहीं। अब यह है कि पहले वन रैंक वन पेंशन करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन, कोई रैंक ही नहीं है, पेंशन भी नहीं है। भाई आदमी 60 साल में रिटायर होता था, 58 साल में, 62 साल में रिटायर होते थे, तब तक वो दादा नाना बन चुके होते थे, तब रिटायर होते थे। अब तो शादी पहले ही वो शादी कार्ड में लिखेगा भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व क्रांतिवीर, अग्निवीर, भूतपूर्व अग्निवीर। 21 साल में वो भूत हो जाएगा, भूतपूर्व हो जाएगा। ये तो देखिए सेना के साथ मजाक है। ये उन देशों की तुलना करते हैं जहाँ जनसंख्या कम है, सेना में लोग जाना नहीं चाहते, अनिवार्य करना पड़ता है। यहाँ तो जनसंख्या की कमी नहीं है और वहाँ सेना में जाने के लिए भी लोग लालायित हैं। और यही कारण है कि भारत की जो सेना है वो पूरे दुनिया में उसकी एक धाक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। इस बार 20 जुलाई से 27 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। इस बार के मानसून सत्र में केवल 6 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने मानसून सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मानसून सत्र में इस बार कोरोना संबंधित कोई प्रतिबंध की जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की तरफ से बीते गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार जुलाई के तीसरे सप्ताह में 20 जुलाई से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, जो कि शनिवार और रविवार को विधानसभा की छुट्टी के चलते 27 जुलाई तक केवल 6 दिन की होगी। मानसून सत्र पहले भी 1 सप्ताह तक के होते थे, लेकिन इस बार विपक्ष कह रहा है कि कम से कम 10 बैठकें होनी चाहिए। जनहित से जुड़े इतने मुद्दे हैं कि उसके लिए समय कम है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं इस बार छोटे सत्र में जोरदार हंगामा हो सकता है। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर समस्याएं हैं और उस समस्या को देख करके मैंने कहा था कम से कम 10 सीटिंग होनी चाहिए। और अधिसूचना जारी होने के पूर्व मैंने मांग किया था इस प्रदेश के सरकार से, स्पीकर साहब से, कि पर्याप्त अवसर मिले, जनहित के मुद्दे उसमें उठ सके। खाद की समस्या, बीज की समस्या, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं, अनाचार की घटनाएं, माफियाओं के द्वारा जमीन का, रेत का और जिस प्रकार से अवैध तस्करी, गांजों का, नशे का कारोबार का, इन सारे मुद्दे उठने चाहिए और उसके लिए पर्याप्त अवसर चाहिए। लेकिन ये सरकार जानबूझकर के सत्र छोटा बुलाती है, जाके जनहित के मुद्दे पे चर्चा न हो और ये सदन से भागना चाहती है। मानसून सत्र में राज्य सरकार अपने प्रस्तावित कार्यों को सदन के पटल पर रखेगी। वही कयास है कि शासकीय कार्य के बाद जमकर हंगामा हो सकता है, क्योंकि बजट सत्र से ही विपक्ष आक्रामक मोड में नजर आ रही थी। वही संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि अगर विपक्ष सत्र आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है तो मुझे लगता है कि उनके पास मुद्दे होंगे। लेकिन दुर्भाग्य, जितने दिनों के लिए विधानसभा आहूत किया जाता है उस दिन भी विपक्ष सदन में चर्चा नहीं कर पाता। विपक्ष हमेशा भाग जाता है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता प्रतिपक्ष और विधायकों का हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर वो सत्र के अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ मुद्दे होंगे। लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि 13 सत्र इस विधानसभा का लगातार हो गया और जितने दिन के लिए विधानसभा आहूत किया जाता है उतने दिन भी वो सदन में बैठ कर के चर्चा करने से कतराते क्यों हैं, सदन से भागते क्यों हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं लेते।
सरकार हर मोर्चे पर उनका जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार सदन में उनके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन पहला दिन नारेबाजी करते हैं, दूसरे दिन बापू के पास जाके बापू को तंग करते हैं और तीसरे दिन सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। माने 13 सत्र में भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया रहा है। वो सदन में ही उपस्थित नहीं रहते, तो अवधि की मांग करना मैं समझता हूँ बेहद हास्यास्पद है। प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है उससे ये समझा जा सकता है कि इस बार मानसून के साथ खरीफ फसल की तैयारी में किसान जुट गए हैं। लेकिन पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी खाद की किल्लत सामने आ रही है। इससे किसान परेशान है। वहीं इस बार किसानों के सामने खाद के अलावा डीजल की भी समस्या हो रही है। पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण खेती में देरी हो सकती है। इन मामलों पर बीजेपी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश में रहेगी। फिलहाल जनहित के इन मुद्दों को पक्ष और विपक्ष कितनी संजीदगी से लेते हैं, ये तो सत्र के दौरान ही पता लग पाएगा। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव शुक्रवार की रात विभिन्न थानों में पहुंचकर रात्रि गश्त का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नाइट ड्यूटी में तैनात कर्मियों से बात कर उनका हाल जाना और पुलिसिंग को मजबूत बनाने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सबसे अच्छा होता है, ये सारे व्हाट्सएप पढ़ता हूँ और कोई निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। बाकी सभी लोगों के स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूँ। एक जिले में कम से कम हमने साप्ताहिक अवकाश शुरू किया है और कम से कम 80 से 90% लोग दे रहे हैं। सभी लोगों को शासन का सहयोग करता है। धीरे धीरे करके शासन की जो सुविधाएं आएगी वो आपको दिया जाएगा। को कोई भी तकलीफ हो तो अपने मीडिया अधिकारियों से मिले, तो वहाँ से निराकरण ना हो तो मेरे पास आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। रायगढ़ पुलिस ने विजिबल पुलिसिंग के तहत बाइक पेट्रोलिंग अभियान शुरू किया है। एडिशनल एसपी लखन पाटले के नेतृत्व में इस अभियान का आगाज गुरुवार देर शाम हुआ। इसके जरिए शहर के चौक चौराहों के यातायात को दुरुस्त कराया जा रहा है। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच भी की गई। देखो यहाँ सब पेट्रोलिंग को बुला लेते गाड़ी जब्त करा, गाड़ी में नंबर नहीं है, दोनों भाई है, दोनों गाड़ी है। 105 घंटे की मशक्कत के बाद बोरवेल से निकाला गया मासूम राहुल साहू अब पूरी तरह स्वस्थ है। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल से उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, जहां 10 दिन तक उसका उपचार एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम ने किया। राहुल को जब अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया उस समय जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला, एसएसपी विजय अग्रवाल, बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर, एसएसपी पारुल माथुर मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में सभी को धन्यवाद दिया है। क्या किस प्रकार की यहाँ पे ट्रीटमेंट राहुल अभी बिल्कुल क्योर है। रात में 2-2:30 बजे करीब इसको लाया गया वहाँ से जाएंगे। उस समय इसकी स्थिति बहुत काफ़ी ख़राब थी।
ओवर थी, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं यहाँ। यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, सभी मतलब पीडियाट्रिशियन ने और डॉक्टरों ने और फिजियोथेरेपी काफ़ी अच्छा हुआ। ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा था इनका, और स्यूडोमोनास की ट्रीटमेंट होने के कारण वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्किन में अगर मर्द के कारण जो होता है तो बिल्कुल अभी जो है चल फिर रहा, हाथ बोल रहा है लेकिन बोल नहीं पाता, इसलिए उसकी स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी की जरूरी है। तो हम यहाँ जहांगीर वालों को बोल देंगे। बहुत प्रसन्नता की बात है और संतोष का है कि सबकी दुआओं से और सबकी मेहनत से राहुल साहू जी इस 4 घंटे के मैराथन अभियान चला के रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद उसके फिर मेडिकल जो समस्याएं थी तो मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों ने बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से इसको लिया और आज डिस्चार्ज हो रहा है। इससे ज़्यादा संतोष की बात दूसरी नहीं हो सकती। और तीसरी बात यह है कि उसकी जो स्पीच थेरेपी है उसको लगातार कराने का आवश्यकता है ताकि वो बच्चे बोल सकें। सोशल मीडिया में एक स्कूली बच्ची का बहुत ही प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार गाते नजर आ रही है। खास बात यह है कि उसकी आवाज इस गीत की वास्तविक गायिका ममता चंद्राकर के आवाज की तरह ही है। बताया गया है ये वायरल वीडियो पखांजूर हारंगगढ़ के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी और हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय का है। स्कूल की 10वीं की छात्रा रोशनी हल्दर ने शुक्रवार को शाला प्रवेश उत्सव पर ये गीत गाया था। नए शिक्षण सत्र 2022-23 में 76 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलने को तैयार हैं। इनके साथ ही अब प्रदेश में 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो जाएंगे। रायपुर जिले में ही 12 नए स्कूल खोले जा रहे हैं। बता दें कि पेरेंट्स और बच्चों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य में 50 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की थी, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लोगों की मांग पर 26 और नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की थी। अवैध रेत पर कार्रवाई के बाद रायपुर जिला प्रशासन ने अब रासायनिक खाद की कालाबाजारी करने वाले पर भी कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार कृषि अधिकारियों की टीम ने जिले के 7 कृषि केंद्रों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर एक दुकान को सील कर दिया गया। वहीं 6 कृषि और बीज भंडार केंद्रों को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है।
छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को 24 घंटों के भीतर प्रदेश भर में 82 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। अकेले रायपुर में ही 32 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बता दें कि प्रदेश में केवल 3 जिले ही ऐसे हैं जहां एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। बढ़े हुए इन आंकड़ों के साथ प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 1.07% तक पहुंच गई है। महासमुंद में 2 दिन पहले हुए डकैती के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को धर दबोचा। बता दें 22 जून को सेल्समैन बनकर कुछ लोगों ने घड़ी व्यापारी से नेशनल हाईवे में 9 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने घड़ी दुकान की गाड़ी चलाने वाले पूर्व वाहन चालक समेत 5 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया वही इस कांड का मास्टरमाइंड था। दुर्ग के शिवनाथ नदी में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया। बरसात के मौसम में अप्रिय घटनाओं से बचाव, जनधन के नुकसान से बचाव के लिए ये मॉक ड्रिल कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की उपस्थिति में की गई। डिजास्टर के लिए तैयार रहना पड़ता है, इसी के लिए आज ये एक्सरसाइज किया गया। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ की स्थिति में लोगों का कैसे बचाव किया जा सकता है, डूबने के अगर कोई व्यक्ति डूबता रहता है तो उसका कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके संबंध में एक डेमोन्स्ट्रेशन आज यहाँ संयुक्त रूप से किया गया। इससे पूर्व जो है हमारा एक मॉक ड्रिल था कि अगर बाढ़ आपदा की अगर स्थिति निर्मित होती है जिले में या संभाग में, तो हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम दोनों संयुक्त रूप से जो है किस तरह से लोगों का बचाव करेंगी, किस तरह से लोगों को अवेयर करना है और हमारे इक्विपमेंट क्या क्या हैं उनको अपन चालू करके उनका एक तरह से रिहर्सल करके देख रहे हैं कि हमारे उपकरण जो है सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।